जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है जहाँ हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अक्सर जो मैथ्स ओलंपियाड होते हैं या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। तो इसको आखिर कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो प्रश्न आपके सामने है 3 गुणे 3 इंटू एक्स टू द पावर x, x के घात x बराबर 3 के घात x प्लस 10 मतलब 3 टू द पावर x प्लस 10। तो इसमें देखिए एक हमें जो सबसे पहले चीज़ों को हमें अलग करना होगा। तो यहाँ पर देखिए जो x के घात 3 के घात x प्लस 10 है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं a टू द पावर x प्लस वाई जो होता है ये होता है आपका a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। याद रखिएगा कभी भी सेम बेस हो और पावर अलग अलग हो तो हम इसको जोड़ के लिख सकते हैं। वही चीज़ उल्टा है, अगर कोई किसी के ऊपर पावर जोड़ के लिखा है तो हम उसको गुणा करके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर x बराबर 3 इंटू एक्स टू पावर x गुणे 3 टू द पावर 10। अब हमने देखिए यहाँ पर अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब मैं देखिए हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम भी बताता हूँ कि आप ये जो देखिए 3 है ना, हम यहाँ से ये 3 हटा सकते हैं क्योंकि 3 x के साथ गुणा है और यहाँ ला के नीचे भाग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हम दोनों तरफ क्या करें, 3 से हम भाग कर दें, ठीक है। तो हम इसको दोनों तरफ 3 से भाग कर देते हैं क्योंकि देखिए कोई भी संख्या हो अगर बराबर के चिन्ह है तो दोनों तरफ वही हमें ऑपरेशन करना होगा, या हम गुणा करें या भाग करें या जोड़ करें या घटाना करें, तब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक है। और ये वाला नियम आपको पता होगा कि अगर सेम पावर है a टू द पावर x बाई a टू द पावर y, ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है तो ये बेस लिखेंगे, फिर जो इसका पावर है माइनस कर देंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पावर नहीं दिख रहा है, अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ बच्चों 1 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 से 3 कट गया है तो x टू द पावर x बराबर 3 टू द पावर x गुणे, अब ये देखिए 3 टू द पावर 10 माइनस 1 इसी नियम के तहत हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया आपका x टू द पावर x बराबर 3 टू द पावर x गुणे 3 टू द पावर 9। अब देखिए कुछ सिंपल पहले से अब ये सवाल दिखने लगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएं और हम इसको यहाँ नीचे ले आएं, या तो दूसरा तरीका कि हम दोनों तरफ 3 टू द पावर x से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ कर देते हैं 3 टू द पावर x से डिवाइड। अब देखिए फ़र्क क्या पड़ना है, ये आपको पता होगा कि जब सेम बेस होता है, अभी अच्छे इसको आगे बढ़ते हैं, पहले हम ये वाला काट लें, ये हमने काट लिया, देखिए सेम चीज़ें थी, ठीक है। अब ये देखिए ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि अगर सेम पावर है, यहाँ पर देखिए पावर सेम है, ठीक है, बेस अलग अलग हैं, बेस अलग अलग हैं, तब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए a टू द पावर x हो और b टू द पावर x हो। देखिए यहाँ बेस अलग अलग हैं, बेस अलग अलग है, पावर लेकिन सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई बी का होल x। और इसका उल्टा भी याद रखिएगा, कभी ऐसा हो तो हम इस तरह से अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी नियम के तहत ये क्या आ गया, x बाई 3 टू द पावर x बराबर 3 टू द पावर 9, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे कि एक नियम के तहत हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेने जा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको पता चल रहा है उसके पीछे कारण क्या है ये भी मैं बताऊँगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि अगर किसी के ऊपर पावर है और उसके ऊपर भी पावर है तो हम ऊपर के पावर को आपस में हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ इस समय क्यूब रूट ले रहा हूँ, संख्याओं का घन मूल ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके पावर ये x, अब इसके भी पावर 1/3 घनमूल ले रहा हूँ, ठीक है। ये टू द पावर 9, इसके भी बाहर हम घनमूल ले रहे हैं। हम दोनों तरफ वही आपको ऑपरेशन करना है, अलग अलग नहीं करना है। अगर आप 3 ले रहे हैं तो दोनों तरफ 3 जो गुणा कर रहे हैं तो दोनों तरफ उसी संख्या से गुणा कीजिए, तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब हम इस नियम के तहत जो हमें गुणा करना है x बाई 3 x गुणे 1/3 कितना हो जाएगा, x ऊपर गुणा हो रहा है, याद रखिएगा ये न्यूमरेटर है, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद है 3 टू द पावर 9/3, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम काट दें, 3 1 जा 3, 3 3 जा
9। तो ये हो गया आपका x/3 टू द पावर x/3 बराबर 3 अब आपको कुछ दिखने लगा होगा कि हाँ वाकई ये सवाल ऐसे होने जा रहा है। ठीक है, अब देखिए x/3 इसको इससे रिलेट कीजिए, x/3 को इससे रिलेट कीजिए। भाई दोनों तरफ से हमें क्या मिला, x/3 बराबर 3, यही तो हमें पता चला। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। इस तरह से बच्चों ये देखिए हमारी जो वैल्यू हमें जानना था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान हमारा जो आया है वो आया है 9। ठीक है बच्चों, तो आज का ये कैसा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लगा ज़रूर बताइएगा। इस तरह के अगर और प्रश्न चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।